Hi everyone, this is Soumya this side. Welcome back to another video in my channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप टेक्नोलॉजीज दैट यू शुड मास्टर इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. दिस वीडियो इज अ वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक वीडियोस. आगे चैनल में और भी ऐसी रिलेटेड वीडियोस आएंगी फॉर द अदर स्ट्रीम्स that are present in the tech industry, be it blockchain development, be it Android development, be it iPhone, iOS development, machine learning, and much more. If you are someone who is interested to watch all these videos, who wants to know the detail of all the top technologies that these top tech firms are using at this point in time, as well as all the resources which you can refer to master them, then you have come to the right place. Do like this video. The like target for this video is 1,500 likes. जाके like button को दबा दो. सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं कर रखा है और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक वीडियो, सो वी हैव डिवाइडेड द एंटायर वीडियो इनटू 3 मेजर चंक्स. One is the front-end development, second is the back-end development, and third is databases. Out of all the disciplines that are present at this point in time, the opportunities that are available the most in case of software engineering are opportunities with respect to web development. Probably learning web development as well as learning all the technologies that these top tech companies use will be extremely beneficial for you. तो ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, समझना क्या क्या टेक्नोलॉजी जनरली यूज होती है किस किस पर्पस के लिए, एज वेल एज उसको कहाँ से, कौन से किताब से, कौन से लिंक से, कौन से रिसोर्स से, कौन से यूट्यूब प्लेलिस्ट से प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल स्टार्ट विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट. अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में नहीं पता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, देन प्रोबेबली यू हैव लैंडेड ऑन ए रॉन्ग वीडियो. बट even still, let me give you a one-liner explanation of what front-end development is. Anything and everything that you can interact with, you can see as an end user, as a customer of any सॉफ्टवेयर फॉल्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट. ऑब्वियसली बात है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ब्रेड बटर तो आप सबको पता ही होगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. बट क्या सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करके यू कैन कॉल योर सेल्फ अ फ्रंट एंड डेवलपर? The answer will be no. For example, HTML, CSS, JavaScript तो है ही है. इसके साथ साथ आपको CSS प्री प्रोसेसर के बारे में जानना पड़ेगा. इसके साथ साथ आपको CSS फ्रेमवर्क्स के बारे में जानना पड़ेगा और कोई एक JavaScript फ्रेमवर्क के बारे में तो ज़रूर जानना पड़ेगा. तो CSS प्री प्रोसेसर्स actually helps us to automate a lot of repetitive tasks, reduce the number of errors as well as code, and क्रिएट रीयूजेबल कोड स्निपेट्स. अर्थात आप CSS प्रीप्रोसेसर्स को यूज करके काफी सारे जो बैक एंड लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स है वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट CSS में. फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स फंक्शंस यूज कर सकते हो, आप क्लासेस एंड एक्सटेंड्स यूज कर सकते हो, आप लूप्स यूज कर सकते हो एंड व्हाट नॉट. इट रियली एनरिचेस हाउ यू कैन यूज योर CSS टू अ ग्रेट डिग्री. और कई सारे CSS प्री प्रोसेसर्स हैं जैसे SCSS एंड SASS जो कि टॉप टेक कंपनीज में अक्सर यूज होता है. अब आते हैं हम CSS फ्रेमवर्क के बारे में. तो CSS फ्रेमवर्क को मास्टर करने के लिए देयर आर 2 मेजर फ्रेमवर्क्स जो जनरली यूज होता है. वन इज बूटस्ट्रैप, द अदर वन इज मटेरियल UI. दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हो टू बिल्ड अमेजिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स फॉर योर नीड. लिटरली आपके वेबसाइट्स, आपके CSS का गेम ही नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा अगर आपने बूटस्ट्रैप या फिर मटेरियल UI दोनों में से कोई सा भी एक अच्छे से समझ लिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, JS फ्रेमवर्क. सिर्फ जावास्क्रिप्ट लर्न करना इज नॉट एनफ. जावास्क्रिप्ट के इतने सारे फ्रेमवर्क्स आजकल आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसको करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए. आपके पास रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, नेक्स्ट हो गया और पता नहीं कितने सारे ऐसे ही फ्रेमवर्क आ गए हैं. बट even though there are so many frameworks that are available at this point in time, the most used and the highly used framework is still React.js.
React.js काफी ज्यादा एफिशिएंट है, सिंपल टू यूज है, ओपन सोर्स है, काफी ज्यादा इसका सपोर्ट अवेलेबल है। ये आपको रियूजेबल वेब कंपोनेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट सिंपल, फास्ट एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस काफी आसानी से। अभी हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या चीजें करनी है, बट अब आप बोलोगे कि कहाँ से करनी है भैया, ये तो बताओ। तो अभी हम आते हैं उस सेक्शन में जहाँ पे हम हर एक चीज के रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप MDN के वेब डॉक्स यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में अलग अलग चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉट ओनली दिस, इवन एग्जाम्पल दे दे के भी समझाया गया है कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के साथ। के साथ साथ आप W3 स्कूल्स के जावास्क्रिप्ट के कोर्स को फॉलो कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिटेल्ड और उसमें आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज फ्री कोड कैंप। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो देन आप कहाँ पे जी रहे हो अभी। नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। तो फ्री कोड कैंप इज अगेन अनदर वेबसाइट वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज एंड टॉप क्वालिटी कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर यू टू यूज। चाहे वो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में हो, 300 आवर्स का कोर्स है। जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरीज के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो, डेटा विजुअलाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक चीज़ को लेके इसके अंदर बहुत डिटेल में आपको कोर्स मिलेगा, बहुत डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। सब कुछ आप इसके अंदर अच्छे से सीख सकते हो विदाउट ए सिंगल पेनी खर्च किए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव स्केलर टॉपिक्स, जो स्केलर ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा है। स्केलर टॉपिक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट राइट मटेरियल UI या बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हो। ये रिएक्ट की UI लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आ जाते हैं हम React.js और उसके ट्यूटोरियल के बारे में। अगर आपको वीडियो बेस्ड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप React.js ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स ये प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हो। सबका लिंक, ईच एंड एवरी लिंक विल बी अवेलेबल in the description below and it has around 118 videos, almost 12 million views हो चुके हैं इस particular playlist के। स्केलर की मास्टर क्लासेस जो होता है डेफिनेटली दे आर वेरी गुड टू अटेंड। मतलब आई नो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यू कैन गो अहेड एंड अटेंड इट। लाइक दिस इज फॉर एग्जाम्पल 5 day का मास्टर क्लास है, हर दिन 1.5 घंटे जाओ और लर्न टू बिल्ड योर वेबसाइट। अभी हम बात करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। इन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वेब डेवलपमेंट प्रोबब्ली बैक एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पार्ट्स एंड राइटली सो। तो बैक एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से लैंग्वेज को यूज करें, फिर लैंग्वेज के कौन से फ्रेमवर्क को यूज करें। अब एक बार लैंग्वेज और लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के बारे में हमने पता कर लिया, उसके बाद हमें माइक्रो सर्विसेज के बारे में पता होना ही चाहिए। इसके बिना आजकल कुछ हिलता नहीं है। तो उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम डिजाइन बेसिक्स के बारे में। अभी अगर स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के बारे में, देन आई वुड सजेस्ट टू यूज हाईली यूज्ड लैंग्वेज एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड दैट इज जावा। मतलब Node.js वगैरह छोड़ो, अभी जावा ही यूज करो, जावा ही सिलेक्ट करो अपने बैकएंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। सारे टेक फर्म्स इसको यूज करते हैं ऑलमोस्ट एंड इस पे अगर आप पहले से ही काम करोगे तो आपका एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपको चीजें अच्छे से कर पाओगे एंड आपके रिज्यूमे में भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं किसी फ्रेमवर्क के बारे में। तो टिपिकली स्पीकिंग अगर आप जावा सिलेक्ट करते हो तो स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक आप स्प्रिंग बूट करना ही पड़ेगा या स्प्रिंग से नहीं होता है, नहीं, स्प्रिंग से सारी चीज़ें होती है, बट स्प्रिंग बूट से चीज़ें आसान हो जाती है काफ़ी हद तक। बहुत सारी जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा स्प्रिंग के लिए मैनेज करनी पड़ती थी, हम डेवलपर्स को वो स्प्रिंग बूट ने काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दिया है और कई अलग अलग लाइब्रेरीज स्प्रिंग बूट के अंदर आ गई है, जिससे कि हम लोग APIs काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज का इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट भी काफ़ी अच्छा है। तो स्प्रिंग बूट पे अगर आपको अच्छे से आता है चीज़ें, अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं जावा स्प्रिंग बूट पे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा आपके रेज्यूमे में। अभी हम बात करेंगे माइक्रो सर्विसेज के बारे में। अभी आज के डे एंड एज में दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक टू नो।
Nobody in today's world wants their entire code of their entire application to run on a single server. एक चीज़ फटा तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए आजकल सब के सब माइक्रो सर्विसेज पे मूव हो रहे हैं, जहाँ पे एक पूरे बड़े एप्लीकेशन को वो छोटे छोटे एप्लीकेशंस में तोड़ के उनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एक सर्वर भी फट जाए तो बाकी का सारा एप्लीकेशन चलते रहना चाहिए। कई अलग अलग प्रकार के माइक्रो सर्विसेज होते हैं और कई अलग अलग प्रकार से हम लोग माइक्रो सर्विसेज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल different resources that you can refer to learn how to build microservices using Spring and Spring Boot as well। और इसके बाद फिर आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स, जो कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स कहाँ से करना है, कैसे स्क्रैच से शुरू करना है। नाउ लेट अस जंप स्ट्रेट इनटू द रिसोर्सेज फॉर मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कहा था, जावा इज द लैंग्वेज दैट यू शुड गो टू, एंड फॉर मी पर्सनली आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड दिस साइट and I always do for anyone who wants to learn the basics of Java. It is Java T Point, ज़रूर यूज़ करना। काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी कंसाइज तरीके से लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसके अलावा ये तो हेड फर्स्ट जावा है ही है, विच इज़ बेसिकली आप बोल सकते हो बाइबल फॉर लर्निंग जावा। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है फॉर लर्निंग जावा, फॉर लर्निंग हूप्स कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन पैटर्न्स और ये सब भी लर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुक है। इसके अलावा स्केलर टॉपिक्स के भी जावा ट्यूटोरियल्स है, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ जावा को लेके, जावा लैंग्वेज के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो आप इसको भी अच्छे से फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। अभी अगर आप आते हैं स्प्रिंग बूट के बारे में, तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। जावा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल की है। स्प्रिंग बूट का क्विक स्टार्ट गाइड है, 34 वीडियोज़ है और 8.8 मिलियन व्यूज़ है, 9 मिलियन व्यूज़ है इन वीडियोस में। अलग अलग चीज़ें आपको स्प्रिंग बूट के बारे में पता चलेगी, एंड हाउ टू बिल्ड सच एप्लीकेशंस यू विल गेट टू नो इन कंप्लीट डिटेल। और माइक्रो सर्विसेज को लेके ना कई सारे अच्छे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ये मार्टिन फाउलर का ब्लॉग है, माइक्रो सर्विसेज के पिताजी है ये, तो इनके ब्लॉग को ज़रूर आप फॉलो कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है, अलग अलग चीज़ें बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है विद रिगार्ड्स टू माइक्रो सर्विसेज। AWS के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें माइक्रो सर्विसेज के बारे में इन डिटेल दे हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज, व्हाई माइक्रो सर्विसेज आर यूज्ड, एंड देन करस्पॉन्डिंगली what different types of microservices we can basically use in our application। आप AWS Lambda यूज कर सकते हो, Elastic Container Service यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ microservices.io कितना सही साइट है। You can learn quite a lot from this particular site, to be honest, without a doubt this is a very good site that you should always check out। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं डेटाबेसेस के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, दो वेरी हाई कैटेगरी ऑफ डेटाबेसेस आर रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे कि SQL हो गया, या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे कि NoSQL हो गया। अब रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होता है? जो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस होता है, अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है जिनका। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस एकदम उल्टा, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है अलग अलग टेबल्स के ऊपर। अंदर कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। और अलग अलग टाइप के भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, कुछ ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं, कुछ की वैल्यू डेटाबेसेस होते हैं। सबके बारे में पढ़ सकते हो बिल्कुल, और पढ़ना तो ऑब्वियसली चाहिए। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने रिसोर्सेज के डिस्कशन में, और हम लोग देखेंगे DynamoDB और इलास्टिक सर्च जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर्स के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। क्योंकि इलास्टिक सर्च इज समथिंग दैट इज हेविली यूज्ड इन एनी सर्च बार दैट यू सी। मतलब आप गूगल का सर्च बार देखो, फ्लिपकार्ट में जो सर्च बार है वो देखो, कोई सा भी सर्च बार देखो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द रिसोर्सेज दैट वी शुड फॉलो फॉर मास्टरिंग SQL as well as NoSQL kind of databases at this point in time. For RDBMS you can use this SQL cookbook। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिटेल्ड है। डेफिनेटली इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर करूंगा। यू कैन यूज़ दिस बुक, इट इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम द W3 स्कूल्स तो है ही है, इससे ही हमने पढ़ के सीखा है आज तक। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। अगर आपको DBMS के ऊपर थोड़ा सा और अच्छे से जानना है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू वांट टू नो अबाउट ट्रांजैक्शंस, कॉन्करेंसी कंट्रोल्स, एसिड प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो डेफिनेटली
ये फिर से स्केलर टॉपिक्स है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल में DBMS के बारे में अच्छे से बताया गया है. देर आर ए लॉट ऑफ NoSQL data sources that are available. In this video, I have only talked about DynamoDB and Elasticsearch because they are like quite हाईली यूज्ड. आप DynamoDB की जगह MongoDB भी यूज़ कर सकते हो. दोनों ही की वैल्यू पेयर डेटा स्टोर है. और इनके बारे में अगर जानना है तो इनका ऑफिशियल डॉक ही पढ़ो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल में है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू टेक अ वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल राउंडेड कोर्स ऑन वेब डेवलपमेंट, then you can absolutely rely on this particular course. I have personally seen their curriculum. It is amazing. The teachers are great. Not only this, I have also talked with quite a few students and everybody has said one thing: taking this course has changed their life. I really hope that you enjoyed this content. If you did, then hit the like button. Like target 1.5 thousand likes है. Subscribe to the channel if you have not already. और भी interesting videos आएंगे आपके लिए. As well as share this video as much as possible among your friends and peers. ये डेफिनेटली सबको बहुत ही यूजफुल होगा. सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दिए हैं, जाके आप देख लीजिए, यूज़ कीजिए. सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज है आपके लिए. डू कॉमेंट बिलो व्हाट मोर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज यू वुड वांट मी टू मेक. मैं ज़रूर एक एक करके सारे वीडियोज बनाऊंगा. दिस इज सौम्याजित बिडिंग गुड बाय. दास वेदान्या.